अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 62 रीड करेंगे। तो पहला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली बात तो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 1% से भी कम है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पहली लाइन में दिया गया है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार। अमाउंट का मतलब है मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की इन द एयर, हवा में, इज़ लेस देन 1%, ये 1% से भी लेस है, कम है। इट इज़ अ कलरलेस गैस, इस गैस का कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये कलरलेस गैस है। इट हैज़ नो स्मेल, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, बट आ सोर टेस्ट, लेकिन अगर इसको आप ज़ुबान पे रख के चखो या टेस्ट करो तो ये बड़ी सोर है, कड़वी है। इट इज़ स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, ये पानी के अंदर थोड़ा सा सोलबल होती है, यानी कि हल हो जाती है। बट इट्स सोलिबिलिटी इंक्रीजेस, लेकिन इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर अंडर हाई प्रेशर इसको रखा जाए। तो अगर इसको अंडर हाई प्रेशर रखें तो इसकी सोलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये पानी में ज़्यादा हल होगी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो। इट इज़ हैवियर देन एयर, ये हवा से वज़नी होती है, यानी इसका वज़न हवा के वज़न से ज़्यादा होता है, इसलिए ये हवा में नीचे वाले लेवल पर होती है। इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आग नहीं लगती, यानी कि ये डज नॉट बर्न। इट आल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस, इसके अलावा ये ना तो बर्न होती है ना ही ये सपोर्ट करती है बर्निंग के प्रोसेस को, यानी जहाँ आग लगी हुई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ गैस मौजूद हो तो ये आग को ज़्यादा नहीं होने देगी, बल्कि उस आग को कम करने में मदद करेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस हम देखते हैं। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला इसका यूज़ है, ऑल ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड, जितने भी सब्ज़ पौधे हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि जज़ब करते हैं फ्रॉम द एयर, हवा में से, टू मेक फूड, फूड बनाने के लिए। तो पौधे फूड बनाने के लिए हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स, जो सोडा बोतल्स बच्चे नींबू वाला सोडा बोतल पीते हैं, तो उन सोडा बोतल के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स होती है, उसी वजह से उस सोडा बोतल के अंदर बबल्स भी आप देख सकते हैं। और इसको अंडर सम प्रेशर, कुछ प्रेशर के दबाव से सोडा वाटर बोतल्स में बढ़ा जाता है। अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू पुट आउट फायर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाले सिलेंडर को कहते हैं, ये रेड कलर के आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं। रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं जब इसको पुश करें। टू पुट आउट फायर, पुट आउट फायर का मतलब है आग बुझाने के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज़रिए आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर जिनको मैं कह रहा हूँ। वैन द केक इज़ बेक्ड, जब केक को, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, तो इस केक के पकाने के दौरान केक के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल निकलते हैं। उन बबल्स के निकलने की वजह से केक के ऊपर छोटे छोटे सुराख आपको नज़र आते हैं। जैसे ये केक है, केक के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे सुराख हैं, तो ये सुराख जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल जब पकाने के दौरान इसमें से निकलते हैं, वो बबल जो हैं इनके अंदर सुराख कर देते हैं। तो व्हेन द केक इज़ बेक, जब केक पकाया जाता है, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं या बुलबुले हैं, आर गिवन आउट, ये बाहर निकलते हैं। दीज बबल्स कॉज द केक टू राइज, ये बबल्स जो हैं इसी वजह से केक जो है ये बनता है, राइस बनता है, एंड बिकम फ्लफ़ी, और ये फ्लफ़ी हो जाता है, नरम हो जाता है, यानी जैसे फोम नरम होता है फ्लफ़ी, वैसे ही केक भी फ्लफ़ी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ईज़िली फ्रोज़न इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से फ्रोज़न यानी जमा दिया जा सकता है इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, और जिससे ये सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, और सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस
कहलाती है। द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड। तो ड्राई आइस को फूड प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ड्राई आइस इज़ क्रश्ड इनटू पाउडर, कि आप अगर ड्राई आइस को क्रश करो, पीस लो, तो ये पाउडर बन जाती है। दिस पाउडर इज़ कैरीड हाई अप इन द क्लाउड्स बाय एन एरोप्लेन। इस पाउडर को, कार्बन डाइऑक्साइड के पाउडर को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाता है एरोप्लेन के ज़रिए। इन द क्लाउड्स, जहाँ बादल होते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है इस पाउडर को बाय एन एरोप्लेन के ज़रिए। द ड्राई आइस इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन द क्लाउड्स, और फिर इस ड्राई आइस को बादलों पर स्प्रिंकल यानी छिड़क दिया जाता है। विच विल फॉल एज रेन, और ये बादल जो हैं वो बारिश की सूरत में नीचे बरसना शुरू हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ डन इन एन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में ये प्रोसेस किया जाता है जहाँ बारिश नहीं होती। तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में बारिश करवाने के लिए जो ड्राई पाउडर है, इसको बादलों पे स्प्रिंकल किया जाता है। जैसे ही स्प्रिंकल करते हैं क्लाउड्स के ऊपर, तो क्लाउड्स जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं। बादल ठंडे होने से ये रेन की सूरत में ज़मीन पर बारिश के कतरों की तरह टपकना शुरू हो जाते हैं। ये एक एक्टिविटी है यू विल नीड, जिसको करने के लिए आपको ज़रूरत है लाइमस्टोन, चूने का जो पत्थर होता है, अ बास्केट, एक बाल्टी चाहिए, अ ब्रश, एक ब्रश चाहिए जो पेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है या वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर चाहिए। और अब प्रोसीजर क्या है, ये सारा एक्टिविटी करने का प्रोसीजर पढ़ते हैं। पहला है टेक सम लाइमस्टोन इन द बास्केट। आपने लाइमस्टोन को एक बास्केट में या एक बाल्टी में डाल देना है। पोर एज मच वाटर इन द बास्केट। आपने कुछ पानी जो है वो बास्केट में डाल देना है जिसमें आपने लाइमस्टोन रखा है। सो दैट, ताकि ऑल द लाइमस्टोन सिंक इन इट, ताकि तमाम का तमाम जो लाइमस्टोन है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए या इसके अंदर डूब जाए। इतना पानी आपने इसमें डालना है कि ये लाइमस्टोन इसमें डूब जाए। सिंक का मतलब होता है डूबना। 2 है आफ्टर 1 आवर अप्लाई द लाइम वाटर ऑन द वॉल। को 1 घंटे के बाद आपने इसी लाइम वाटर को ब्रश के ज़रिए दीवार के ऊपर अप्लाई करना है, यानी लगा देना है, विद द हेल्प ऑफ ब्रश की मदद से। अब आपने नोट करना है व्हाट कलर डू यू सी ऑन द वॉल, कि दीवार पे कौन सा कलर आपको दिखाई देगा। आफ्टर सम टाइम द लाइम वाटर अब्जॉर्ब्स, कुछ देर के बाद लाइम वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर, हवा में से। व्हाट कलर डू यू सी नाउ, और उसके बाद आप देखो कि उस लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है दीवार पर जब आप उसको वाइट वाश की सूरत में अगर आप उसको कलर करते हो वाइट वॉल को। उसके बाद रेयर गैसेस जो बहुत ही नायाब गैसेस हैं। रेयर गैसेस इंक्लूड आर्गन, नियॉन, हीलियम। तो ये एग्जांपल हैं रेयर गैसेस की कि कौन कौन सी रेयर गैसेस होती हैं जी। आर्गन एक रेयर गैस है, नियॉन रेयर गैस है, हीलियम रेयर गैस है, वगैरह वगैरह। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। इनको रेयर गैसेस भी इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट या मिलती नहीं है। रिएक्ट का मतलब होता है मिलना, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से जाके मिलती नहीं। दे डू नॉट कॉज बर्निंग, और ये बर्निंग की वजह नहीं बनती, यानी इनको आग नहीं लगती। दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट्स इन एयर, और ये हवा में भी कम मिकदार में मौजूद होती हैं। तो आज हमने 62 पेज की रीडिंग की। कल हम 63 पेज की रीडिंग करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।